गांव का एक बच्चा गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाकर कहने लगा, गुरुजी, मैं बहुत ही बोर हो चुका हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। और यहाँ के लोग हैं ना, इतना बुरा कहते हैं कि मैं क्या कहूँ। मेरे दोस्त के साथ भी मैं रहकर ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे माँ बाप तो मुझे इतना डांटते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई है। आप मेरी लाइफ को थोड़ा एक्साइटिंग बना सकते हैं। और तब गुरुजी ने कहा, ओके, व्हाई नॉट। तो कल हम लोग एक काम करेंगे। कल तुम्हें यहाँ से लेकर हमारे गांव के एंड तक जाना है, और ये तुम्हें कैसे करना है ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। उसने कहा, ये तो मैं हमेशा और बहुत इजीली कर सकता हूँ, कोई नई बात थोड़ी है। और तब गुरुजी ने कहा, इसे कुछ अलग तरीके से करना है, और वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे करना है, लेकिन यह होगा कल सुबह। बच्चा रात को बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि कल मैं कुछ तो नया करने वाला हूँ और समथिंग एक्साइटिंग इज गोइंग टू हैपन। उसने बहुत सारे विचार अपने मन में लाए। वो सोचने लगा कि किस तरीके से ये सब चीजें होने वाली है। और फिर अगले दिन सवेरे फटाफट तैयार होकर वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी बताइए क्या करना है और कैसे करना है। और तब गुरुजी ने उसके हाथ में एक 8-10 किलो का तरबूज दे दिया, और वो बहुत ही भारी था उसके लिए। उसने कहा, इसका मैं क्या करूं। गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं, बस इसे अपने सर पे रख लो, और जैसे हमारी बात हुई है, पूरे गांव के बीच से होते हुए गांव के एंड तक तुम्हें जाना है। उसने कहा, इससे क्या होगा। गुरुजी ने कहा, वो तुम नहीं पूछ सकते, बस तुम्हें ये करना है। उसने कहा, ओके, डन, मैं इसे करता हूँ। उसने वो तरबूज अपने सर पे रख दिया और चलना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा बीच में इम्बैलेंस होता, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो बैलेंस करना भी सीख गया। वो पाँव जमकर जमीन पर रखता और पूरा बैलेंस करके आगे बढ़ता। गांव के बीच से होते हुए, बाजार के बीच से होते हुए, पतली गलियों के बीच से होते हुए वो एंड तक पहुंच ही गया। और वहां पहुंचकर उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी देखिए मैंने ये कर दिया। और वो बहुत ही खुश था। और तब गुरुजी ने कहा, आपने मेरी लाइफ को कितना एक्साइटिंग बना दिया, मुझे तो मजा आ गया। और तब गुरुजी ने कहा, ये मैंने नहीं किया, ये तुम्ही ने किया है। मैंने कैसे। ने तुमने एक गोल डिसाइड किया, और फिर उस गोल को पूरा करने के लिए अपने पूरे फोकस को लगा दिया। देखा, जब तुम गांव से चल रहे थे, तब आसपास के लोग तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे कि ये क्या पागलपन है, ये क्या कर रहा है, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दोस्त तुम पर हंस रहे थे, और तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तुम्हारी प्रोत्साहन कर रहे थे, तुम्हारी हौसला अफजाई कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और देखो, तुम्हारे पाँव में छाले भी आ गए, लेकिन ये छालों से भी तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा गोल क्लियरली सेट था। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। एंड दैट्स व्हाट इट इज। हम सब अगर अपनी लाइफ में गोल सेट कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगी। नहीं तो हमारी लाइफ पूरी तरह बोरिंग हो जाएगी। लोग ये तो बात करते हैं कि गोल्स होने के क्या क्या फायदे हैं। आज हम लोग ये बात करते हैं कि गोल्स ना होने की वजह से क्या 5 नुकसान हो सकते हैं, या फिर हमारी लाइफ पर क्या असर हो सकता है। वी ऑल विल बी वर्किंग विथ रॉन्ग फोर्स। तो ये फोर्स जो है ना, इसको हम लोग थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। फोर्स में सबसे पहला अल्फाबेट आता है एफ। एफ से होता है फोकस ऑन रॉन्ग थिंग्स। जब लाइफ में गोल ना हो, तो वी कीप ऑन फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स। जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते गए, यूट्यूब देखते गए, और कुछ भी एक्साइटिंग नहीं मिला। वी कीप ऑन फोकसिंग ऑन दैट। हम लोग आसपास की सिचुएशन पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, लोगों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारी लाइफ में फोकस अगर गोल पर रहा, तो ये सब चीजें असर ही नहीं करने वाली हैं। लेकिन हम तो गलतियां ढूंढने में लग जाते हैं। इसने क्या गलत किया, उसने क्या गलत किया, वो क्या कर सकता है। वी कीप ऑन फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स। दूसरा अल्फाबेट है ओ, और ओ से होता है ऑब्सेस विथ पीपल एंड सिचुएशन। अगर लाइफ में गोल ना होना, तो वी गेट ऑब्सेस्ड विथ पीपल। हम लोग वैलिडेशन के लिए जाते हैं। अगर मैंने कुछ किया और दुनिया ने उसे सही नहीं किया या सराहा नहीं, इसका मतलब मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। दुनिया अगर हर चीज को वैलिडेट करते रहे, और हम लोग उस वैलिडेशन की राह देखते गए, तो शायद हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप जो भी काम करते हो, 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो अच्छा कहेंगे, एक वो जो बुरा कहेंगे, और बहुत सारे वो जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप कुछ करें या ना करें। तो वी गेट ऑब्सेस्ड विथ पीपल एंड सिचुएशन। अगर गोल नहीं है, तो सिचुएशन आप पर असर करना शुरू कर देती, आप पर हावी हो जाएगी।
तीसरा अल्फाबेट है आर। आर से होता है रिपीट द सेम थिंग्स। जो आपने कल किया वही आप आज कर रहे हो, वही कल करते रहोगे, और पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। विल बी डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। रिपीटेशन ही करते रह जाओगे, बेहतर ही नहीं कब बन पाओगे। तो रिपीटेशन से हम लोग ग्रो नहीं हो पाते। तो वी कीप ऑन रिपीटिंग ऑन द सेम थिंग्स अगर लाइफ में गोल नहीं है तो। चौथा अल्फाबेट है सी। एंड सी से होता है क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस फॉर आवर सेल्फ। अब जब लाइफ में गोल ना हो ना, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं या नहीं। और फिर हम लोग अपने आप से कहते हैं कि यार ये क्या बोरिंग सी लाइफ है मेरे लिए। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कितना धीमा चल रहा है, बाकी सब देखो कितने आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, वो देखो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और हम लोग अपने लिए स्ट्रेस का भंडार बना देते हैं, और इस भंडार में हम खुद ही दब जाते हैं। सो इसी वजह से हम लोग अपने ऊपर क्रिएट ना करें स्ट्रेस, इसीलिए गोल होना जरूरी है। और सबसे आखिरी जो अल्फाबेट है दैट इज ई। ई से होता है इमोशनल हेल्थ डिसऑर्डर। जब हमारे पास गोल्स नहीं हो ना, तब अपने इमोशंस को हम लोग बाहर की चीजों से नेविगेट करते हैं। जैसे अपने आप को खुश करने के लिए चॉकलेट खाने की जरूरत पड़ती है। अपने आप को खुश करने के लिए लोगों के बीच में जाकर हीरो बनने की कोशिश करनी पड़ती है। काफी सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका गोल है और आप उसे अचीव कर रहे हो, इंटर नहीं ही आप हैप्पी फील करोगे कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, वाओ, मैं इस मेरे गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, एक छोटा माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया है। तो आपकी इमोशनल हेल्थ का बैलेंस भी काफी अच्छा होता है। So these are 5 things which will happen with you if you don't have clear goals in life. तो आप भी अपने लाइफ के गोल्स क्लियरली सेट कर दीजिए और अपनी लाइफ का पूरा आनंद लीजिए, नहीं तो आप भी रॉन्ग फोर्स के शिकार हो जाएंगे।